चलिए आज शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम में ही टाइप 6 का आगे 6 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले आप पूरा अगर पढ़े होंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक टीचर का बताने का कुछ न कुछ अलग तरीके होते हैं। तो आप पहले से अगर कहीं पढ़े हुए हैं और बीच में कोई आप वीडियो देखिएगा तो चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। तो आप पीछे का पूरा अगर पढ़े हैं तब आपको आगे पढ़ने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, और कोशिश कीजिए कि कंटिन्यूटी बना करके पढ़िए, नहीं तो आप अगर छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई फ़ायदे वाली चीज़ फिर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो 6 नंबर है अभी हाल ही में सीजीएल 2020 में पूछा है। इसके पहले 2014 में आया था क्वेश्चन, तो 14 के बाद फिर 20 में आया है। ऐसा तो है कॉन्सेप्ट उसी पर जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ चेंज करके इसमें दिया हुआ है कथन। देखिए कैसे कि 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक कथन बोला है, वहां पर पूरा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा बनाना शुरू करता हूं क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूं क्वेश्चन को, तो इसलिए हमें अभी पता है। अब आपको भी पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है फिलहाल, लेकिन एग्जाम में तो पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ते टाइम में कैसे जल्दी आप पढ़ पाइएगा, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि सिर्फ पढ़ लिए सारी चीज़ जान रहे हैं और एग्जाम में मेरा जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी अगर बिना प्रैक्टिस के बैठूंगा तो नहीं बनता है एग्जाम में, मैं खुद देखा हूँ इस चीज़ को। आप अगर बिना प्रैक्टिस के जाइएगा तो आप बाकी लोगों से कम ही बना पाइएगा क्वेश्चन। तो देखिए 18 पुरुष बोला है, लिख देंगे पहले कि 18 में किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, 14 डे बोला है। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है। यहाँ पर रिलेशन दे दिया है उसके क्षमता के बारे में, यानी महिला और पुरुष में कैपेसिटी क्या है उसका यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। तो इधर साइड में उसको लिख लेता हूं मैं कि 3 महिलाएं जो है यानी कि 3W 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है, यानी कि 2M हो जाएगा। तो आप यहाँ से M और W का रेशियो बता सकते हैं। M का रेशियो 3, यानी कि एक दूसरे का उल्टा जो कोफिशिएंट होता है वही रेशियो कहलाता है उसका। तो M का रेशियो 3 और W का रेशियो यहाँ से 2 आ जाएगा। ये रेशियो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे इस चीज को। तो कैपेसिटी पता चल गया कि अगर आदमी का क्षमता 3 है करने का तो औरत का क्षमता 2 है। कहने का मतलब कि टाइम अगर फिक्स दिया जाए दोनों को तो उस टाइम में आदमी जो है 3 काम करेगा और औरत जो है वो 2 काम करेगी। ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये क्षमता का रेशियो मिल चुका है। जैसे ही मैं बताया कि क्षमता का रेशियो अगर मिल जाए तो क्वेश्चन बनाते टाइम में इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर आदमी दिखेगा वहां पर 3 रख देना होगा, जहां पर W यानी वोमेन दिखेगी वहां पर आपको 2 पुट कर देना रहता है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट लाइन कि 5 पुरुषों और 6 महिलाओं ने काम को शुरू किया। तो एक इधर इक्वेशन बना दिए फर्स्ट वाला से, ऐसे 18 गुने 14 करके। अब उसी काम को कैसे शुरुआत कर रहा है उसके बारे में बताया है कि 5 पुरुषों यानी कि 5M और 6 महिलाएं यानी कि 6W काम को शुरू किया और 4 दिनों तक जारी रखा। यानी कि इन्होंने 4 दिन तक काम को पहले जारी रखा, उसके बाद 3 पुरुष और समूह में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब कि 4 दिन के बाद चेंजिंग हो रहा है। तो छोड़ करके जाने वाला पहले हम लोग देखे हैं कहां पर, जहां पर बोलता था कि 200 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है और 200 सैनिक फिर और शामिल हो जाते हैं 10 दिन के बाद, तो कितने दिन और चलेंगे। तो बताया था मैं कि पहले कितना दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है उसको आप ब्रेक कर दीजिएगा और प्लस का साइन देके आगे फिर से आप उसको लिख दीजिएगा आगे। तो वही काम यहां पर भी करेंगे कि 5 आदमी 6 महिलाएं कितने दिन तक काम किए हैं। अभी 4 दिनों तक काम किए होंगे, इसके बाद कुछ चेंजिंग हुआ, यानी कि यहां तक इन्होंने काम किया 4 दिन तक। अब चेंजिंग क्या हुआ, तो 3 पुरुष और आ गए, यानी कि पहले से 5 आदमी थे और अब हो जाएंगे 8 आदमी। तो 8M कर दिया मैंने और समूह में शामिल हो जाते हैं। तो कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे यहां लिख लीजिएगा। तो 8M, लेकिन महिलाएं चेंज नहीं हुई है तो यहां पर प्लस में 6W ही रखिएगा।
6W और गुने में यहाँ x कर दीजिए। यानी कि कुल पूछा है तो 4 दिन इधर हुआ, बाकी यहाँ से x का मान मिलेगा, उसी को जोड़ करके 4 में आप आंसर दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से फिर से समझिए, अगर छोड़ करके जाने वाला जो आप पढ़े होंगे तो आपको आसानी से चीज समझ में आ जाएगा कि 18 आदमी अगर काम करते तो 14 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन उसी काम को यानी इतना ही काम को ऐसे ब्रेक करके काम कराया जा रहा है। कैसे? तो 5 आदमी और 6 महिलाएं शुरू किए और 4 दिन तक इन्होंने काम किया। उसके बाद परिवर्तन हुआ है तो क्या हुआ, तो 3 आदमी और शामिल हो गए, यानी कि 5 के जगह पर 8 मेल हो गए हैं, और महिलाएं ज्यों का त्यों है 6W, और इधर कितने दिन में इन्होंने बाकी काम को किया है वो x निकाल लीजिए, और इस x का मान जो आएगा उसमें 4 दिन अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब करना कुछ नहीं है, जहां पर m दिख रहा है वहां 3 रखते जाइए, जहां w है वहां पर 2 रखते जाइए। तो अब जितना जल्दी आप इसको पुट कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। तो 18 तिया 54 कर देते हैं डायरेक्ट, गुने में 14 यहाँ रखते जाते हैं, तो 5 गुने 3 यानी 15 और 6 गुने 2 यानी 12, तो 15 और 12 27 हो जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ फिलहाल, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि मन में ही कैलकुलेशन हो जाए। तो 5 गुने 3 15 प्लस 6 गुने 2 यानी 12। क्या किया हूं मैं, m के जगह 3 और w के जगह 2 रख रहा हूं। गुना में 4 है, लिखना मत भूलिएगा इसको, नहीं तो छूट भी सकता है। फिर m के जगह 3 रखिएगा तो 8 गुने 3 24 प्लस का साइन, और यहाँ 6 गुने 2 कीजिएगा तो 12, और इधर x आपको निकालना है कि कितने दिन में होगा शेष काम। अब यहाँ कीजिएगा 15 12 27, 27 गुने 4 प्लस का साइन, 24 प्लस 12 हो जाएगा 36, और इधर x है तो 36 100 हो गया आपका। अब आप चाहें तो कुछ कॉमन लेकर के इसको काट दीजिए, या फिर 27 गुने 4 है उसको इधर ला करके घटा लीजिए। तो मैं बोलूँगा कि ये मत करना चाहिए, ज़्यादा लग जाएगा टाइम कि इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करके घटाना पड़ेगा, तो मत कीजिए। आप एक थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं कि कॉमन ये दोनों पार्ट में क्या आ रहा है, यहाँ और यहाँ से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 9 तिया 27 होता है। देखिए 9 तिया 27 होता है, यानी कि 9 इसमें है और 4 बाहर में है, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 इधर भी आपका है। तो आप 36 दोनों जगह से कॉमन आपको मिल रहा है तो निकाल लीजिए। यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3, और यहाँ बच जाएगा x, 3 प्लस x आपका बच गया है इधर। तो एक चीज आप करना होगा, आपको क्या किया फिर से देख लीजिए कि 9 तिया 27, 27 को 9 गुने 3 लिख सकते हैं, और 9 और 4 मिलकर के 36 बन जाएगा। 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी, तो 36 कॉमन निकाल लिए। नहीं दिमाग अगर ऐसा इतना काम कर रहा है तो 27 गुने 4 करके इधर ला करके घटा लीजिए, फिर 36 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा करने के लिए। आप काटिएगा यहाँ से 54 गुने में 14, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये हो गया। 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो 7 तिया 21, और 21 में से 3 आकर के घटेगा तो 18 आ जाएगा। तो x का मान आपको 18 मिलेगा यहाँ से। तो 18 हुआ इधर का काम, और 4 दिन और इधर था, तो 18 और 4 22 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट करके रखिएगा, कुछ सीखने वाला चीज है इसमें। देखिए जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने में मैं टाइम दूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको जरूर। 7 नंबर देखते हैं। 5 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 आदमी के बारे में बोल दिया कि वो 20 दिन में कर सकता है कोई काम को। आगे बोल रहा है कि 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यानी कि एक और लाइन आपको दे रहा है यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए, आदमी और महिलाएं, यानी कि m और w का क्षमता का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से 2 कथन है पूरा, 5 आदमी 20 दिन में, और उसी काम को अगर 10 महिलाएं करेगी तो 15 दिन टाइम लगता है। तो आप m और w का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। अब डे से डे अपना कट जाएगा, 5 से काटिएगा इसको तो 5, या फिर 10 दूनी 20 कट जाएगा ये, और यहाँ 5 से इसको 3 बार में काट दीजिए। देखिए क्या किया मैंने,
10 से 20 को 2 बार में काट दिया, 5 को 15 को काट दिया 5 से 3 बार में। यहाँ बच गया आपका 2m, यहाँ रहा 3w, m और w का रेशियो मिल गया 3:2। यही रेशियो तो आपका ऊपर वाला का भी था क्षमता का, तो क्षमता का रेशियो मेन था वो निकाल चुके। अब आगे कैसे ब्रेक किया है क्वेश्चन को कि 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम जारी रखा, तो शेष कार्य जो वे कितने दिन में कर सकेंगे। तो ब्रेक किया है 5 दिन के बाद। देखिए इधर मैं बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि 2 पुरुषों और 6 महिलाओं ने एक साथ काम को शुरू किया है। लेकिन अगर ये दोनों में से किसी एक को आप उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए यहाँ से आदमी वाला को ही, कि अगर 5 आदमी काम करते तो 20 दिन में समाप्त हो जाता। अगर सिर्फ 5 आदमी करता तो एक तो आपको रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, जैसे ऊपर में एक था 18 पुरुष 14 दिन उसको रखे थे, तो यहाँ से इस लाइन वाला को आप उठा लीजिए कि 5 आदमी अगर करते तो 20 दिन में। लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करवा रहा है, तो ब्रेक करके। कैसे हुआ है ब्रेक, तो पहले 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम शुरू किया, तो 2m प्लस में 6w इन्होंने शुरू किया काम को। और कितने दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है, तो बताया गया कि 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब कि 5 दिन तक इन्होंने काम को किया है। तो 2 आदमी और 6 महिलाएं काम को शुरू की और 5 दिनों के बाद छोड़ी है। इसका मतलब आपको समझ लेना कि 5 दिन तक इन्होंने काम किया है, उसके बाद कुछ हुआ है चेंजिंग। तो प्लस का साइन दे दीजिएगा इधर आगे का कि इसके बाद कैसे हो रहा है। तो कितने महिलाएं छोड़ दी है, 3 महिलाएं और एक नया आदमी काम पर आ गया। इसका मतलब 2 आदमी पहले था, एक आदमी नया आया है, तो आदमी हो जाएगा 3 और 3 महिलाएं छोड़ दी, तो 6 पहले थी और 3 छोड़ दी हैं, तो 3w हो जाएगी। और ये आप यहाँ पर x कर दीजिए कि इन्होंने अब x दिन तक आगे का शेष कार्य पूरा किया। अब इसी को कैलकुलेट कीजिए, m के जगह 3 रख देना है, w के जगह 2 रख देना है। जितना जल्दी हो सके आप मन में अगर रखना चाहेंगे तो रखिए। तो देखते हैं यहाँ से 5m यानी कि 5 गुने 3 तो 15 हो जाएगा। m के जगह 3 रखिएगा तो क्या बनेगा, 15 गुने में 20 बराबर का साइन। यहाँ पर 2 गुने 3, m के जगह 3 रखिएगा तो 2 गुने 3 6 होगा, और 6 गुने 2 यानी कि 12, w के जगह पर आपको 2 पुट करना होगा। वो चीज़ें अब आप समझ चुके होंगे, जहाँ पर m है वहाँ 3, जहाँ w है वहाँ 2 रखिए और कैलकुलेट करके आप उसको आंसर निकाल सकते हैं। 6 + 12 गुने में 5 है, प्लस का साइन दीजिए। आगे फिर m के जगह पर 3 तो 3 गुने 3 हो जाएगा 9, फिर से w के जगह 2 रखिए तो 3 दूनी 6 और ये रहा आपका x। अब यहाँ 12 और 6 18, 18 गुने 5 यानी 90 आप लिख सकते हैं, प्लस का साइन। 9 और 6 15, 15 गुने x कीजिएगा तो 15x होगा। आप चाहे तो 15 कॉमन निकाल के दोनों में से 15 को काट दीजिए, 15 है ना दोनों में कॉमन यहाँ पर, तो 15 गुने 20 है, 15 कॉमन निकाल लीजिए, बच जाएगा 15 छक्के 90 6 और प्लस यहाँ पर x। 15 से कट जाएगा 15, इधर बच जाएगा 20 और 20 ला करके घटा दीजिएगा 20 में से 6 को, तो x का मान आ जाएगा 14। तो इसमें पूछा है आपसे कि शेष कार्य कितने दिन में, तो इधर का शेष कार्य आपका 14 दिन में समाप्त हो रहा है। तो इतना जो ये लिखे हैं इसको आप कितना तक शॉर्ट कर सकते हैं उस चीज को भी एक बार बता देता हूं मैं। टाइप 5 में भी शायद ऐसा ही एक 10 नंबर क्वेश्चन जो आधा छोड़े थे बना करके, उसको भी ऐसा ही बनाइएगा तो बन जाएगा। ABC का उसमें रेशियो आया था, फिर उसमें शायद A और C 3 दिन तक काम किया, A और C को 3 दिन तक करा दीजिएगा प्लस का साइन दे करके, फिर A B कितने दिन में करेंगे तो A + B गुने x कर दीजिएगा तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन जल्दी। देखिए इसी को कैसे आप करते, तो 5 आदमी 20 दिन में, ये चीज तो लिख लेते कि 5 आदमी 20 दिन में, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0, 5 से कट गया 3 बार में, तो m और w,
एम और डब्लू पता चल रहा है, एम का 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, डब्लू का यहाँ से 2 तो डब्लू का 2 रेशियो मिल चुका। क्यों एक बार लिखने जाएंगे एम डब्लू, मिल रहा है यहाँ पर एम 3 डब्लू 2, तो एम और डब्लू का रेशियो पता चल चुका है 3:2। अब इसी का तो यूज करना है, तो यूज करते टाइम में सोचेंगे कि कहाँ पर आदमी है, वहाँ आपको सीधा 3 पुट करते जाना है। तो मैंने बोला कि ऊपर का एक कथन तो लिखना पड़ेगा, तो मैं सीधा लिखता कि 5 आदमी 20 दिन में, इसका मतलब 5 आदमी के जगह 3, तो 5 गुने 3 लिख देता सीधा 15, 15 गुने 20 लिख देता मैं। 5 आदमी का मतलब 5 गुने 3 लिखना था, तो 5 गुने 3 डायरेक्ट मैं 15 लिख दिया, 15 गुने 20 हो गया। अब ब्रेक करके कैसे आगे काम हो रहा है, तो 2 पुरुषों और 6 महिलाओं ने एक साथ काम को शुरू किया है। तो 2 पुरुष का मतलब 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 हो जाएगा 6, और 6 गुने 2 हो जाएगा 12। चाहे तो आप इतना कम से कम लिख लीजिएगा कि 2 गुने 3 यानी 6 और 6 गुने 2 यानी कि 12। महिला के जगह पर 2 रख दिए तो 6 दूनी 12, पुरुष के जगह 3 रख दिए तो 2 गुने 3 6 हो गया। और इन्होंने शुरू के 5 दिन तक काम किया है, प्लस का साइन दे दीजिए। अब आगे क्या हुआ है 5 दिन के बाद, तो एक आदमी आया है और 3 महिला चली गई है। तो एक आदमी आया, इसका मतलब 2 के जगह पर अब 3 हो गया है आदमी, तो 3 आदमी का मतलब 3 3 9, 9 लिख देंगे। और 6 के जगह पर अब 3 महिलाएं बची, तो 3 महिला का मतलब 3 दूनी 6, ये 6 लिख देते और गुने में x। अब इतना आप यहाँ कर लीजिएगा क्या कि 12 6 18, 18 5 90, प्लस का साइन 9 प्लस 6 15, ये रहा 15x। अब ये दोनों में से कॉमन दिख रहा है कि 90 में से 90 और 15 में 15 कॉमन निकल जाएगा, तो 15 कॉमन निकलते ही ये 15 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहीं पर काट लेते हैं ऐसे, 15 कॉमन निकाल करके चलिए लिख देते हैं इतना, 15 से ऐसे 15 काट दीजिए। इसको लिखते नहीं जाएंगे नीचे, जब काट रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, जरूरत भी अगर पड़ता तो सीधा ये वाला स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं आप। तो 15 से कट गया है, बच गया सिर्फ 20, और 6 इधर आकर के घटेगा तो 14 हो जाएगा आंसर। तो देखिए आप और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा और एक आधा स्टेप आप इसमें कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, वो चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या कुछ भी हो, और ऐसे भी अब टीसीएस सभी का एग्जाम लेता है, रेलवे का, एसएससी का, तो उसका पैटर्न सब एक ही चल रहा है, और वो कोई को भी पीटी को मेंस को अलग नहीं लेकर चलता है, सभी में सेम लेवल रख रहा है क्वेश्चन का लगभग। 8 नंबर देखते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कथन है एक 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एमडीएच पर रख दिए। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा कि जबकि 3 पुरुष, यहां पर 3 है लिखा हुआ, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 वोमेन मिल करके इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये जो 2 कथन है, यहां से आपको एम और डब्लू का रेशियो मिलेगा। एम डब्लू का निकाल लेते हैं, कुछ कट नहीं रहा है, 5 7 है, तो 5 से अंदर गुना कीजिएगा तो 20 एम प्लस में 30 डब्लू बराबर, यहाँ 7 गुने 3 21 एम, 7 गुने 4 28 डब्लू। एम को एक तरफ, डब्लू को एक तरफ ले जाएंगे ताकि घटा सके उसे, तो डब्लू को ही इधर ले आइएगा तो 30 डब्लू में से 28 डब्लू घटेगा तो 2 डब्लू बच जाएगा। 20 एम 21 एम में से घटाइएगा तो सिर्फ 1 एम बचेगा आपका घटने के बाद। अब यहाँ से एम और डब्लू का रेशियो मिला, एम का इसके कोफिशिएंट यानी 2 और डब्लू का इसका कोफिशिएंट एम का, एक दूसरे का उल्टा जो रहता है गुणक, वही उसका रेशियो कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1। कहने का मतलब अब जहाँ पर एम दिखेगा वहाँ 2 रखते जाना है, जहाँ डब्लू दिखेगा वहाँ 1 रखते जाना है। तो ये दोनों में से किसी एक को तो उठाना पड़ेगा आपको, किसी एक को उठाना पड़ेगा आगे कंपेयर करने के लिए। तो आगे अब निकालना है कि उस काम का 2.5 गुना काम, यानी कि पहले एक काम हो रहा था उसका 2.5 गुना काम करना है,
और 5 दिनों में ही समाप्त करना है। ये भी बोल दिया है कि 2.5 गुना भी करना है काम और 5 ही दिन में समाप्त करना है। तो उसके पहले तो मैं एक कथन को लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर 4 आदमी काम करते और 6 महिलाएं करती तब काम को 5 दिन में। ये वीडियो नंबर 1 में यानी कि इसी के पार्ट 1 में बता चुके हैं कि एक बार रेशियो निकाला जाता है, उसके बाद जो आगे पूछा जाता है क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप है, तो पूछा जाता है उसको राइट साइड में रखिएगा और एक कथन, ये दोनों में से कोई एक कथन को लेफ्ट साइड में कंपेयर करने के लिए रखना पड़ेगा आपको। तो या तो यहाँ पर इससे काम करवा लीजिए या फिर ए वाले ग्रुप से काम करवा लीजिए, कोई एक को रखना पड़ेगा। अब पूछा है, उधर चलता हूं मैं। पूछ रहा है कि उस काम का 2.5 गुना, यानी कि काम नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर काम 1 है तो 1 का 2.5 गुना कीजिएगा, यानी कि 5/2 काम। 2.5 गुना का मतलब 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 किए, यानी कि 5/2 काम हो रहा है यहाँ पर। और कितने दिन में करना है? तो 5 ही दिन में करना है। तो डे के जगह पर 5 हो गया। कैसे करना है? तो बोल रहा है कि कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। कहने का मतलब कि 25 महिला के बारे में बता दिया है कि 25 महिला तो रहेगी ही, लेकिन उसके साथ में कितने पुरुष को रखा जाए। तो कितने पुरुष को रखा जाए, यानी कि एक पुरुष को रखा जाएगा। इस बार यहाँ पर इसका मान नहीं दिया है कि कितने आदमी है, वही आपको निकालना है। पहले क्या होता था कि यहाँ डेज आपसे पूछा जाता था, लेकिन आदमी और महिलाएं कितनी है वो बता दिया जाता था क्वेश्चन में। तो समझने वाली बात है यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ इस बार एक्स आपको मानना पड़ेगा कि कितने आदमी, तो एक्स आदमी, और एम भी आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप एक्स लिख दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम का जो क्षमता है, वो आपका रेशियो रखना पड़ेगा उसमें। तो आप जहाँ जहाँ एम है वहाँ 2 रखते जाते हैं, तो 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 रखिएगा डब्लू के जगह पर, 2 1 2 1 ये रख दिया मैंने। तो 4 दूनी 8, 6 गुने 1 कीजिएगा तो 6 होगा, गुने में 5 बराबर का साइन। अब यहाँ 25 गुने 2 कीजिएगा तो 50 प्लस के साइन, और एक्स नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, डब्लू के जगह पर 1 रखना है और एम के जगह पर 2 रखना होगा। एम का 2 है तो 25 गुने 1 यानी कि 25 होगा, यहाँ पर प्लस का साइन, 2 इंटू एक्स कीजिएगा तो 2x होगा, और ये रहा आपका 5 और नीचे था 5/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर भेज दीजिए 2 को। अब काट देना है, यहाँ कट रहा है तो 5 से 5 काट दीजिए। उसके बाद में 8 और 6 14, 14 गुने 5 बराबर 25 प्लस 2x, और बाहर में 2 बचा हुआ है आपका, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 × 35 बराबर 25 प्लस 2x। अब 25 आकर के घटेगा 35 में से तो आएगा 10, और 10 को फिर 2 से काट दीजिएगा तो x का मान 5 आ गया। यानी कि 5 आदमी यहाँ पर साथ में, महिला के साथ में काम करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको बना लीजिएगा। बस वही एम और डब्लू का यहाँ से रेशियो निकाल लिए, उसके बाद में आपको एम डब्लू के जगह पर उसका मान रखना था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसको बोलिए कि इतना ऐसे लंबा जा रहा है, तो लंबा क्या, आप ये वाला स्टेप को बचा सकते हैं, कोशिश कीजिए कि कैसे बचाया जाए। उसके बाद में आप काटना है, एक लाइन काट देना है यहाँ आकर के। समझना था यहाँ पर कि एक्स और एम साथ में लिखना जरूरी है कि नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और नीचे लिखा हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से रेशियो निकाल लेना होगा आपका क्षमता का। आप जैसे निकालना चाहते हैं 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप। टाइम तीनों का दिया हुआ है, उल्टा उसको कर दीजिए तो क्षमता का रेशियो मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे कर दीजिए कि एक आदमी यानी कि एक एम एक काम करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में बोल दिया है। फिर अगर औरत करती है कितना, एक ही औरत है
ये करेगी तो 30 दिन में बताया है औरत के लिए, क्रमशः दिया हुआ है। फिर अगर आप एक लड़का से काम करवाते हैं, बॉय लिख दे रहा हूं मैं, तो 60 दिन में करेगा। यानी कि तीनों काम ये आपस में बराबर है। एक आदमी तो 20 दिन में, उसी काम को अगर एक औरत तो 30 दिन में, एक लड़का तो 60 दिन में, तीनों आपस में बराबर। तो ये 0 0 कट रहा है तीनों में, तो काट दीजिए। उसके बाद अब नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 2 गुने 1 यानी कि 2 सिर्फ बच गया, यहाँ से सिर्फ 3 बच गया है, और यहाँ से 6 बच गया। तो तीनों जब आपस में बराबर हो तो कंटिन्यू कैसे रेशियो निकालते हैं, जो बताए हैं आपको कि एम वाला का चाहिए तो इसको छिपा दीजिए, इसको छिपाइए, और बाकी है दोनों वाला जो गुणक है उसको गुना करके लिख देना है। तो 6 गुने 3 18। डब्लू का अगर पता करना है तो डब्लू को छुपा दीजिए, फिर यहाँ से 2 गुने 6 कीजिए तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद बी यानी कि बॉय वाला का निकालना है तो इसको छिपा दीजिए और 3 गुने 2 कर दीजिए तो ये 6 आ गया आपका। तो ये कंटिन्यू होकर के रेशियो आ गया क्षमता का तीनों का। छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए, 6 से कट रहा है तो 6 से तीनों को काटिएगा तो 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 1 बार में। तो स्पीड का रेशियो सबसे छोटा फॉर्मेट में रहता है जो 3 2 1 आ चुका है। अब आप ये तीनों में से किसी एक से पहले काम करवा लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आदमी से ही काम करवाया जाए। तो एक आदमी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। अब कैसे आगे बोला है कि 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पे रखा जाए ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। तो आगे बोल रहा है कि 2 आदमी को रखिए और 8 वोमेन को रखना है आपको, और इसके साथ में कितने लड़के को रखा जाए। तो एक्स लड़का को रखा जाए, लड़का के जगह पर बी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में एम लिखे थे आदमी के लिए। तो 2 आदमी 8 औरत और एक्स लड़के मिल करके कितने दिन में काम को पूरा कर दे, तो 2 दिन में बोला है। तब जहां एम है वहां एम का रेशियो रखिए, जहां पर बॉय है वहां पर बॉय का रख दीजिए, जहां डब्लू है वहां 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर 3 रखिएगा एम के जगह पर, तो 3 गुने 20 हो गया। यहाँ रखना शुरू करते हैं, देखिए एम के जगह पर 3 तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 प्लस 8 गुने 2, डब्लू के जगह 2 रखना पड़ेगा तो 8 दूनी 16 प्लस का साइन। बी के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 गुने x कीजिएगा तो x ही रहेगा, और बाहर में 2 आपका गुना में है, तो ये 2 हो गया गुना में। अब 16 और 6 या फिर 2 गुना में है, काट दीजिए इसको, 10 बार में कट जाएगा, इधर 30 हो गया। 16 और 6 कितना 22, 22 प्लस x, 22 आकर के घटेगा, x का मान 8 आ जाएगा। यानी कि 8 लड़के रहेंगे उसके साथ में, तब पूरा काम 2 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इसको बनाइए। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आपको, क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। एक आदमी 3 महिलाएं एवं 4 लड़के एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 1 एम प्लस 3 डब्लू प्लस 4 बॉय करके 96 दिन कर दीजिए। फिर आगे बोला है वो रेशियो निकाल